Hello students, welcome to your own channel Botany Baba, one stop channel for complete botany. Okay students, before starting our main topic the cell theory, we will start from the discovery of cell. सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी बाय द हेल्प ऑफ हिज ओन बिल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो अपने माइक्रोस्कोप में देखा वो थी दुनिया की फर्स्ट डेड सेल और यू मे से द फर्स्ट सेल इटसेल्फ। ये सेल्स जो थी ये कॉक सेल्स थी जो कि प्लांट क्वर्कस सुबर को बिलोंग करती हैं जो कि एक एंजियोस्पर्म है। क्वर्कस सुबर नाम के अंदर जो वर्ड सुबर आता है ये सुबेरिन को इम्प्लाई करता है क्योंकि आपको मालूम है जो कॉक सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं और सुबेरिन रिच होती हैं। इन सभी बातों को रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर लिखा था जिसका ओरिजिनल कवर पेज आपके सामने है। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप में देखा वो था मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर यानी कि हनी बी कॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसका ओरिजिनल डायग्राम उन्होंने बनाया था अपनी बुक में जो कि आपके सामने रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल। पहली लिविंग सेल की खोज 1670 में एंटन वॉन लिवनहॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा हुई। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की बुक के अंदर मेंशन किया जिसका दूसरा नाम एरकेना नेचरे है। इस बुक का ओरिजिनल कवर पेज आप साइड में देख सकते हैं। इस बुक के अंदर लिवनहॉक ने बैक्टीरिया को डैरकिन्स के नाम से जाना था जो कि लेटर ऑन वर्ड बैक्टीरिया एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक सेल थ्योरी की। स्टूडेंट्स को ये भली भांति समझना होगा कि क्लासिकल सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में वास्ट डिफरेंस है। ओरिजिनल क्लासिकल सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। फर्स्ट वन वाज मैथियस स्लाइडेन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने 1838 के अंदर प्लांट सेल थ्योरी दी। अगले ही साल यानी कि 1839 के अंदर थियोडोर स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कम जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल सेल थ्योरी दी। इन्होंने एक्चुअली प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ा। ये क्वेश्चन इसलिए मायने रखता है क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल तो फिर आपको प्लांट सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्लाइडेन ना कहकर स्वान कहना है, क्योंकि स्वान ने एनिमल और प्लांट को कंपैरेटिव पढ़ते हुए पाया कि प्लांट के पास में सेल वॉल होना उसका यूनिक फीचर है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिकल सेल थ्योरी में आखिर क्या कहा गया। पहला पॉइंट था व्हाट इज सेल। उन्होंने कहा कि सेल इज नथिंग अदर देन मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट एनक्लोजेस विद इन वन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं एंड इट मे और मे नॉट पजेस ए सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में नहीं। सेकेंड पॉइंट था ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी उन्होंने गौर कीजिएगा सेल्स कहा था ना कि सेल। थर्ड पॉइंट था ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। हो सकता है सेल्स में शेप और साइज में डिफरेंस हो पर ऑल टुगेदर दे पजेस बेसिक सिमिलैरिटी, जैसे कि उनके पास में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स। उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन करता है दैट इज सोनली ड्यू टू बायोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए पर जो मेन ड्रॉबैक था वो था ओरिजिन ऑफ सेल, यानी सेल आखिर आई कहाँ से। इस कमी को पूरा करते हैं रडल्फ वर्चो 1855 के अंदर। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, दैट मीन्स ईच एंड एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी यदि हम किसी सेल को लेते हैं तो उसका ओरिजिन उसकी पेरेंटल सेल जो कि प्री एग्जिस्टिंग है उसके डिवीजन से हुआ है और उसकी पेरेंटल सेल का इंटर्न उससे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके डिवीजन से हुआ है। और इस तरह से हमारे पास में कंप्लीट एक सेल की जनरेशन लाइन बन जाती है। इसीलिए ओमनिस सेलुला ए सेलुला को हम सेल लाइनेज के नाम से भी जानते हैं। तो फिर अगर हम स्लाइडेन और स्वान की सेल थ्योरी के अंदर रडल्फ वर्चो की फाइंडिंग्स यानी सेल लाइनेज को इंकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर बनती है मॉडर्न सेल थ्योरी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट ने ऐड किया है, जिसको हम इस स्लाइड के लास्ट में देखेंगे। मॉडर्न सेल थ्योरी को हम सेल प्रिंसिपल या फिर सेल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आता है तो आपको सेल थ्योरी की सारी बारीकियां समझ में आ जाएंगी। अगर मुझे एक ही वर्ड में एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कहना हो तो मैं कहूँगा सभी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यदि आपको ए सेलुलर, नॉन सेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में डिफरेंस नहीं आता तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। फिलहाल
एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी को समझने के लिए हमें सेल थ्योरी की लाइंस की बारीकियों को देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं सेल थ्योरी की लाइंस की। आपने सबसे पहली लाइन जो देखी थी, इनको हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, यहीं पर हमें एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे पहले कहा गया है कि सेल इज मास ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर साइटोप्लाज्म नहीं होगा वो होंगे एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो कहाँ नहीं है साइटोप्लाज्म, तो हम कहेंगे वायरस या फिर सब वायरल जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स या फिर प्राइन्स, इनके पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता है और इसलिए ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। अगला पॉइंट जो कहा गया है दैट इज वन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस होना चाहिए, एक से कम भी नहीं चलेगा और एक से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक से कम का मतलब एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आरबीसी और सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड हैं, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है। एक से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मल्टी न्यूक्लिएट को हम सिनोसिटिक या सिंकैशियम कहते हैं, जिनका डिफरेंस भी आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ है, तो हम कहेंगे एल्गी की क्लास जेंथोफाइसी के अंदर है या फिर फंगस के फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जेंथोफाइसी का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो वाउकीरिया हो, बॉट्राइडियम हो, ट्राइबोनीमा हो या फिर फाइकोमास्टिस जिसमें ऊमास्टिस जाइगोमास्टिस की बात करते हैं, इसका कोई भी मेंबर देखें तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, चाहे वो एल्बुगो हो, म्यूकर हो या राइजोपस हो। ये सभी एक्सेप्शंस हैं। इवन अगर हम स्ट्रेटेड मसल सेल्स की बात करें तो ये भी आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट, और इसलिए ये भी आपकी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए। आपको मालूम है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो सभी प्रोकैरियोट्स जो हैं वो है एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, यानी कंप्लीट मोनेरा। अब कंप्लीट मोनेरा का मतलब चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो या फिर आपके माइकोप्लाज्मा हो, ये सभी के सभी एक्सेप्शन हैं सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी के अगर हम दूसरे पॉइंट्स को देखें तो आपने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो बना होता है सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी जगह दी गई है, पर क्लासिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को सेल्स से बना हुआ बताया गया है, यानी बहुत सारे सेल्स के। इवन बिफोर सेल थ्योरी 1824 के अंदर फ्रेंच साइंटिस्ट डेट्रोचैट ने कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। इवन यदि आप एनसीईआरटी की लाइंस देखते हो तो आपको पेज 126 पर दिखा मिलेगा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं किया गया। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जैसे कि एसिटाबुलेरिया, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ओमनीसेलुला एसेलुला, ओमनीसेलुला एसेलुला का मतलब ये हुआ कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से बनती है। और आपने अभी देखा इससे पहले कि कोई भी अगर हम सेल देखते हैं तो वो अपनी पेरेंटल जो एग्जिस्टिंग सेल है उसकी डिवीजन से बनती है, और जो पेरेंटल सेल है वो उसके पेरेंट के डिवीजन से बनेगी एंड सो ऑन। पर ये बात जो है वो फर्स्ट सेल पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट सेल जो है वो बनी है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ, वो डी नोवो बनी है। इसका मतलब जो सबसे पहली सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से नहीं बनी है, उसका डी नोवो ओरिजिन हुआ है, इसलिए वो भी एक्सेप्शन मानी जाएगी सेल थ्योरी की। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रू एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। कौन है वास्तविक एक्सेप्शन, तो वो है वायरस। वायरस की भी अगर बात करें तो इसमें प्राइन्स जो हैं ये सबसे बड़े आपके एक्सेप्शन माने जाएंगे, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ये वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिव आते हैं। से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, और ऑप्शंस आते हैं प्रोटिस्टा, वायरस, फंगस एंड एल्गी। वैसे देखा जाए तो प्रोटिस्टा भी एक्सेप्शन है, फंगस के अंदर फाइकोमास्टिस भी एक्सेप्शन है और एल्गी में जेंथोफाइसी भी एक्सेप्शन है। पर ये क्वेश्चन रिलेटिव है और इसके अंदर सबसे बड़े एक्सेप्शन को हम टिक करेंगे, वो है वायरस। प्रोटिस्टा हम बाद में पाएंगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है, इसलिए ओवरऑल इसका सही आंसर वायरस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स टाइम टू टाइम ऐड किए गए। मॉडर्न सेल थ्योरी कंटेन्स फ्यू स्टेटमेंट्स इन एडिशन टू द ओरिजिनल सेल थ्योरी। पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। गौर कीजिएगा, इसमें वन यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया। एनर्जी फ्लो ऑकर्स विदिन सेल्स। The cell contains hereditary information which is passed from one cell to another cell during cell division.
All cells are basically the same in chemical composition and metabolic activities, and all the basic chemical and physiological activities are carried out inside the cell. And finally, the cell activity depends upon the activities of subcellular structures within the cell.